इस क्वेश्चन को केवल ऑप्शंस देखकर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली यू कैन से दैट थर्ड चॉइस इज द करेक्ट चॉइस। लेकिन वो तो चॉइसेस कुछ ऐसी हैं कि मैं केवल देख के ही पता लगा पा रहा हूं कि थर्ड करेक्ट है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर वे से भी करके दिखा दूंगा कि आंसर जो है 5/11 है। लेकिन पहले मैं इसको प्रॉपर वे से करूंगा और आखिर में इसको मैं बताऊंगा कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन विद इन 1 सेकेंड आप आंसर बता सकते हो कि ये थर्ड चॉइस करेक्ट है। कैसे? लेट मी डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ए फेयर डाई इज थ्रोन until 2 appears, then the probability that 2 appears in even number of throws is you have to find the correct choice। क्वेश्चन का मतलब है कि हम डाई को तब तक थ्रो करते रहते हैं जब तक हमको 2 नहीं मिल जाता, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हमको इवन नंबर ऑफ थ्रोज के बाद मिलेगा। ध्यान रखो, जैसे ही हमको 2 मिलेगा हम डाई को थ्रो करना बंद कर देंगे। 2 इवन नंबर ऑफ थ्रोज के बाद मिले मतलब कि पहली बार हमको 2 नहीं मिलना चाहिए, या तो सेकेंड टाइम में 2 मिल जाना चाहिए, और सेकेंड टाइम में 2 ना मिला तो थर्ड पे भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि थर्ड पे मिल गया तो फिर थ्रो करना हमको बंद करना पड़ेगा। तो फोर्थ थ्रो पे पहुंचने के लिए थर्ड पे 2 नहीं मिलना चाहिए। तो 2 जो है हमको सेकंड थ्रो पे मिल जाए, या फोर्थ थ्रो पे मिले, या सिक्स्थ थ्रो पे मिले, एंड सो ऑन। ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ही 2 मिलेगा हम थ्रो करना बंद कर देंगे। तो 2 हमको इवन नंबर ऑफ थ्रोज के बाद मिलेगा, मतलब कि या तो 2 हमको सेकंड थ्रो पे मिलेगा, या फोर्थ पे, या सिक्स्थ पे, या एट्थ पे, एंड सो ऑन। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल बी अपीयर्ड आफ्टर इवन नंबर ऑफ थ्रोज विल बी इक्वल टू, तो 2 जो है सेकंड थ्रो पे मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6 इंटू 1/6। पहली बार मेरे को 2 नहीं मिलना चाहिए, सेकंड थ्रो पे 2 मिलना चाहिए, या फिर 2 फोर्थ थ्रो पे मिलेगा तो इसका मतलब हो गया पहली 3 थ्रोज में 2 नहीं मिलना चाहिए। दैट इज 5/6 2 नहीं मिला, सेकंड थ्रो पे भी 2 नहीं मिला, थर्ड थ्रो पे भी 2 नहीं मिला, और फोर्थ थ्रो पे 2 मिल गया। तो इस तरह से 6 थ्रोज के बाद 6 मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 टू द पावर 5 इंटू 1/6 and so on। यह है probability that I will be getting 2 at fourth throw। यह है probability that I will be getting 2 at sixth throw। यह है probability that I will be getting 2 at second throw, and so on। It is clearly a GP with first term 5/36 and common ratio is clearly 25/36। That is equal to 5/36 upon 1 minus 11/36, that is 5/11। Hence third choice is the correct choice। अब मैं आपको इसका स्मार्ट वे बताता हूं। ये तो क्लियर है, यदि हम ऑल पॉसिबल केसेस की बात करें तो 2 हमको या तो इवन थ्रो पे मिलेगा या ऑड थ्रो पे मिलेगा। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 जो है इवन थ्रो पे मिलेगा, और यदि आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाओ तो ये तो हम कह सकते हैं कि ऑड थ्रो पे 2 मिलना और इवन थ्रो पे 2 मिलना दोनों की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होगी, लेकिन और थ्रो पे 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि पहली थ्रो पे ही हमको 2 मिल जाए तो हम आगे चलेंगे ही नहीं। तो ऑब्वियसली यदि दोनों की प्रोबेबिलिटी नियरली इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि और थ्रो पे 2 मिलना इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ से जरा सी ज्यादा होगी, और इवन थ्रो पे 2 मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ से थोड़ी सी कम होगी। इसलिए ये दोनों तो पक्का गलत होंगे। इन दोनों में से ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा है, ये हाफ से थोड़ा सा कम है, इसलिए 5/11 इज द करेक्ट चॉइस। मैं मानता हूं कि यदि इन दोनों में से एक जगह उसने 10/21 भी लिख दिया होता तो फिर मैं विदाउट डूइंग कैलकुलेशन नहीं कह सकता था कि ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही हाफ से थोड़े से कम है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ये दोनों तो हाफ से बहुत दूर हैं, ये दोनों हाफ के करीब हैं, लेकिन क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन थ्रो हाफ से जरा सा कम होगा, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि 2 हमको फर्स्ट थ्रो पे ही मिल जाए तो फिर हम सेकंड थ्रो पे जाएंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि हाफ से जरा सी कम होने का मतलब 5/11 इज द करेक्ट।